Good morning, student. My name is Manya Sharma, Assistant Professor from गुरुकुल महिला महाविद्यालय। आज का हमारा टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से रिलेटेड है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के फॉर्मूले क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्या होता है, इसे कैसे तैयार किया जाता है, इसके कितने टाइप होते हैं, इसका फॉर्मेट क्या होता है, नोशनल प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं, वर्क सर्टिफाई कैसे निकाला जाता है। सेम आगे अब इसमें देखा जाएगा कि इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट में जब हमको लॉस होता है तो उसे कैसे फाइंड किया जाता है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम एक बार फॉर्मेट को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट बहुत इजी है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि डेबिट साइड पूरे कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड खर्चे और एसेट्स आएंगे, मतलब एक्सपेंसेस एंड एसेट्स, और क्रेडिट साइड जितने भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड रिटर्न्स हैं या फिर लॉस हैं या फिर वर्क इन प्रोग्रेस हैं, जो कि वर्क सर्टिफाई और वर्क अनसर्टिफाई आते हैं, ये सब क्रेडिट साइड शो होंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप उसमें आता था नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट हम कैसे निकालते थे? क्रेडिट साइड के जितने भी आइटम्स हैं वो सबको हम प्लस कर देते थे और उसमें से डेबिट साइड के जितने भी एक्सपेंसेस से उसे हम माइनस कर देते थे। उससे जो भी बैलेंस आता था वो हमारा नोशनल प्रॉफिट आ जाता था। नोशनल प्रॉफिट निकालने के बाद थर्ड स्टेप में हम देखते थे कि हमारा परसेंट ऑफ वर्क सर्टिफाई कितना है, जिससे हम पता कर सकें कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें कितना डालना है और वर्क इन प्रोग्रेस में हमें कितना पोर्शन डालना है। परसेंट ऑफ वर्क सर्टिफाई हम निकालते थे, जिससे हमें पता चलता था कि हमारा कितना परसेंट वर्क सर्टिफाई हो चुका है आर्किटेक्ट द्वारा। उसको निकालने के बाद हम फॉर्मूला में जाते थे, जिसमें हम देखते थे कि हमारा कौन कौन सा स्टेज है जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस में कितना पोर्शन नोशनल प्रॉफिट का डालना है। जैसे उसमें था फर्स्ट स्टेप था परसेंट ऑफ वर्क सर्टिफाई निकालने का, जो कि था वर्क सर्टिफाई इंटू 100 अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। जो भी क्वेश्चन में वर्क सर्टिफाई दिया रहता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से और डिवाइड कर देते थे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से। उस क्वेश्चन में आपको वर्क सर्टिफाई और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दोनों दिया रहता है। इससे परसेंट ऑफ वर्क सर्टिफाई हमारा फाइंड हो जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं जो भी हमारा परसेंट ऑफ वर्क सर्टिफाई आया है उससे प्रॉफिट एंड लॉस में हम कितना पोर्शन डालेंगे। जैसे फर्स्ट पोर्शन उसमें था कि जब आपका परसेंट ऑफ वर्क सर्टिफाई 25% से कम हो, मतलब आपने जो वर्क किया है और जो आर्किटेक्ट द्वारा सर्टिफाई हो चुका है वो अगर 25% से कम होगा तो आपका पूरा का पूरा नोशनल प्रॉफिट का पोर्शन वर्क इन प्रोग्रेस में चले जाएगा, मतलब आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। फिर सेकंड स्टेप था अगर आपका वर्क सर्टिफाई 25% से अबो है 50% तक, तब आपका प्रॉफिट एंड लॉस 1/3 चले जाएगा और बाकी का अमाउंट वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफ़र हो जाएगा। थर्ड स्टेप था जब आपका 50% से अबो वर्क सर्टिफाई हो, वो 90% तक, तब 2/3 आप प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे और बैलेंस रिमेनिंग अमाउंट वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर लास्ट फोर्थ पॉइंट आता है जब आपका परसेंट ऑफ वर्क सर्टिफाई 90% से अबो हो, तब आपका पूरे का पूरा अमाउंट नोशनल प्रॉफिट का प्रॉफिट में चले जाता है और वर्क इन प्रोग्रेस में कोई भी अमाउंट नहीं बचता, क्योंकि आपका वर्क कंप्लीट होने के लिए आ गया है, आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के कगार में है, तो पूरे का पूरा अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाता है। इस प्रकार हमने और आगे देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जब इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट हम प्रिपेयर करते हैं तब वर्क सर्टिफाई आपको कई बार फाइंड करना पड़ता है। इससे पहले क्वेश्चन में हमने वही सॉल्व किया था कि आपको वर्क सर्टिफाई कैसे निकालना है। वर्क सर्टिफाई निकालने का फॉर्मूला था कैश रिसीव, जो कि क्वेश्चन में दिया रहता है। मल्टीपल करेंगे उसको 100 से और डिवाइड करेंगे परसेंट ऑफ वर्क सर्टिफाई। आपको कितने परसेंट वर्क सर्टिफाई के बदले में कैश रिसीव हुआ है
उस बेस पर हम वर्क सर्टिफाई को फाइंड करते थे। आज के इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि जब कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट रहता है और साथ में हमको प्रॉफिट के बजाय लॉस होता है, तब उसका फॉर्मेट क्या रहता है और उसे हम कैसे शो करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड अंडरटुक अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर ₹1 lakh. The following expenses were incurred regarding this contract during the year 2020-21. Material sent to site 31,000. Direct wages paid 28,000. Chargeable expenses 6,000. Plant installed 10,000. General expenses 9,000. Establishment charges 7,000. The architects of contractee certify the work of 60,000 at the end of the year. The cost of work uncertified was ₹5,000 on that date. The material and plant were at site of 3,000 and 6,000 respectively at the end of the year. Prepare contract account. इस क्वेश्चन में एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है जो कि बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेती है और इस कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है 1 लाख रुपीज़ और आगे इसके एक्सपेंसेस दिए हैं जो कि मटेरियल है। मटेरियल में हम देखते हैं कि ये एंड के ईयर का मटेरियल है कि ओपनिंग मटेरियल है। तो यहाँ पर दिया है मटेरियल सेंड टू साइट, मतलब कि हम मटेरियल भेज रहे हैं, तो ये एक प्रकार से हमारे लिए एक्सपेंसेस है, तो ये डेबिट साइड शो होगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट दिया डायरेक्ट वेजेस पेड। हम डायरेक्ट वेजेस क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं किसको, लेबर को, तो ये भी हमारे लिए एक्सपेंसेस है, तो 28,000 डेबिट में शो होगा। फिर थर्ड पॉइंट दिया है चार्जेबल एक्सपेंसेस, जो हम एक्सपेंसेस चार्ज किए हैं वो भी हमारा डेबिट साइड शो होगा 6,000। फिर दिया है प्लांट इंस्टॉल, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट करते समय प्लांट इंस्टॉल किया है वो हमारा 10,000 डेबिट में शो होगा, क्योंकि जितने भी एसेट्स हैं और जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट साइड शो होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया है जनरल एक्सपेंसेस, मतलब कि सामान्य व्यय है 9,000, ये भी डेबिट साइड शो होगा। फिर है इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, प्लांट को इंस्टॉल करने में या फिर और किसी कार्य के लिए जब हम इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस लेते हैं तो वो भी एक प्रकार का क्या है, खर्चा है, एक्सपेंसेस है, ये भी डेबिट साइड शो होगा 7,000। उसके बाद क्वेश्चन में आगे दिया है द आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टी सर्टिफाई द वर्क ऑफ 60,000 एट द एंड ऑफ द ईयर। जो आर्किटेक्ट है उसने कितना वर्क सर्टिफाई किया, 60,000, कब, ईयर के एंड में। तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था और फॉर्मेट में भी देखा है कि वर्क सर्टिफाई किसके अंडर आता है, वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर आता है, जो कि क्रेडिट साइड शो होता है। वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर वर्क सर्टिफाई 60,000 हम शो करेंगे, जो कि दिखाता है कि आपका वर्क सर्टिफाई हो चुका है। फिर आगे दिया है द कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाई वॉज ₹5,000 ऑन दैट डे। उसी डे में आपका वर्क अनसर्टिफाई, मतलब जो वर्क कंप्लीट तो हुआ है पर आर्किटेक्ट द्वारा उसे सर्टिफाई नहीं किया गया है, वो है 5,000। इसे भी हम क्रेडिट साइड शो करेंगे बाय वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर। फिर आगे दिया है मटेरियल एंड प्लांट पर एट साइट ऑफ 3,000 एंड 6,000 रिस्पेक्टिवली एट द एंड ऑफ द ईयर। यहाँ पर एक वर्ड देखिएगा, एट द एंड ऑफ द ईयर। यहाँ से हमें पता चलता है जो मटेरियल और प्लांट का जो भी अमाउंट दिया है वो ईयर के एंड में दिया है, मतलब ये क्लोजिंग अमाउंट है। तो क्लोजिंग अमाउंट हम क्रेडिट साइड शो करते हैं, जैसे कि बाकी क्वेश्चन में हमने देखा। बाय बैलेंस कैरिड डाउन करके मटेरियल 3,000 एंड प्लांट 6,000 हम क्रेडिट साइड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में शो करेंगे। आगे दिया है आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करना है। अब हमें जितने भी एक्सपेंसेस थे वो डेबिट साइड दिखा दिए और जितने भी हमारे क्लोजिंग जो भी अमाउंट बचे थे या फिर वर्क इन प्रोग्रेस था वो हमने क्रेडिट साइड शो कर दिया। अब हम देखेंगे कि जितने भी क्रेडिट है उसको प्लस करेंगे और डेबिट को प्लस करके देखेंगे कि कहाँ हमारा अमाउंट ज़्यादा आ रहा है। जैसा कि यहाँ से पता चल रहा है कि डेबिट साइड के अमाउंट को प्लस करने से, मतलब 31,000, 28,000, 6,000, 10,000, 9,000 और 7,000, ये सब प्लस करने से हमें पता चल रहा है कि हमारा खर्चा इस कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ज़्यादा हो गया है
और क्रेडिट साइड की अगर अमाउंट की बात की जाए, जो कि है 3000 मटेरियल, 6000 प्लांट, 60,000 वर्क सर्टिफाई, 5,000 वर्क अनसर्टिफाई, ये सब से हमें पता चलता है कि हमारा क्रेडिट साइड बहुत ही कम है। मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट में हमें खर्चा बहुत हुआ है और प्रॉफिट कुछ भी नहीं हुआ है। 91,000 का टोटल एक्सपेंसेस है, जो कि डेबिट के टोटल अमाउंट से पता चल जा रहा है, जिसको हम माइनस करेंगे क्रेडिट साइड से, मतलब 3,000, 6,000, 60,000 और 5,000 से। तो हमारा जो बैलेंस निकलेगा वो कहाँ निकलेगा? क्रेडिट साइड में निकलेगा, जो कि हमारे लॉस को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर हमें साफ पता चल रहा है इस क्वेश्चन से कि इस क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट में आपका खर्चा मतलब कि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है और आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हमेशा प्रॉफिट ही नहीं होता, कई स्टेज ऐसे आते हैं जहां हमारे खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं और उसके कारण हमें लॉस भी बियर करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं तो लॉस आने से हमारा फॉर्मेट क्या रहता है, उस लॉस के अमाउंट को हम किधर शो करते हैं, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड शो किया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट में लॉस हुआ है। आज के वीडियो से आई होप आपको समझ आया होगा कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के टाइप्स क्या थे। इनकम्प्लीट, कंप्लीट भी हमने देख लिया। इससे हमें पूरा नेचर समझ आ गया कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे तैयार किया जाता है, कौन कौन से इसके टाइप होते हैं और इसका फॉर्मेट क्या होता है, और लॉस के कंडीशन में इसे कैसे शो किया जाता है। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तैयार किया और उसमें लॉस को शो किया। आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को अच्छे से समझने के लिए मेरे प्रीवियस वीडियो पर जा सकते हैं और अच्छे से उसके फॉर्मेट, टाइप्स और रूल एंड रेगुलेशन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। थैंक यू।